7 चरणों में संपन्न हुई लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी काउंटिंग की है, जो कल यानी 4 जून को होगी। 4 जून को ही जीत हार का पता लगेगा कि जनता ने आखिर किसके सिर पर ताज पहनाया है और किस पर नहीं। लेकिन इन सब के उलट काउंटिंग से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे करने शुरू कर दिए हैं। सभी पार्टियां ही दावा कर रही हैं कि पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। अब वो किसकी सरकार बन रही है ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। बात अगर उत्तराखंड की नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट की करें तो यहाँ भाजपा अपनी जीत तय मान रही है। भाजपा विधायक शिव अरोरा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करिश्माई कार्यों की बदौलत भाजपा नैनीताल लोकसभा सीट समेत राज्य की 5 सीटों पर चुनाव जीत रही है। देखिए, नैनीताल लोकसभा सीट पे नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार का प्यार देखा गया है, पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर उत्साह देखा गया और अजय भट्ट जी की लोकप्रियता और संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से प्रचंड बहुमत के साथ हम नैनीताल उधम सिंह लोकसभा जीतने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस बार नैनीताल लोकसभा सीट पर जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी का कहना है कि उत्तराखंड की जनता ने इस बार भाजपा को नकार दिया है। वहीं किच्चा के विधायक तिलक राज बीहड़ का कहना है कि नैनीताल लोकसभा सीट पर परिवर्तन की लहर है और कांग्रेस के पक्ष में भरपूर वोट पड़े हैं। पूरे देश में एक भारी बदलाव देखने को मिलेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व ने, स्पेशली मैं कहूँगा मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस तरह का माहौल बना दिया था पूरे देश में, डर का माहौल, लोकतंत्र पे खतरा दिख रहा था, संविधान खतरे में था, तो लोगों ने उसके खिलाफ, उस सोच के खिलाफ, उनकी उस सोच के खिलाफ मतदान किया, भारी मतदान किया है। जो मतदान नहीं भी हुआ तो वो उनसे नाराज लोगों का नहीं हुआ। तो मैं मानता हूं कि जो उनका 400 पार का नारा था वो इस चुनाव में पूरी तरह फेल हो रहा है और इंडिया गठबंधन की कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बन रही है। देखिए, नैनीताल लोकसभा के अंदर लोग बदलाव चाहते हैं। पूरे देश के अंदर बदलाव की स्थिति है। कांग्रेस के पक्ष में बहुत बढ़िया तरीके से मतदान हुआ है। लोगों ने कांग्रेस को दोबारा से चाहा है। यहाँ पे पहले भी ज़्यादातर लोकसभा में यहाँ कांग्रेस का ही रहा है कब्जा और इस बार भी कांग्रेस ही यहाँ से चुनाव जीतेगी। आगामी 4 जून को प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा खुलने जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी अपनी जीत का दावा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दम भर रही हैं। लेकिन जनता ने आखिर किसके पक्ष में अपने मत का प्रयोग किया है वो तो कल यानी 4 जून को ही पता चलेगा। अब आगे देखने वाली बात होगी कि नैनीताल लोकसभा सीट पर जीत का सेहरा किसके सिर पर बंधेगा। लेकिन भाजपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे और आंकड़े पेश कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।